की जो क्लास है सीएचएल की जो क्लासेस चल रही है, क्लास नंबर 3 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज ये थर्ड क्लास है। आज ये थर्ड क्लास करना है। 20 से 22 क्वेश्चन देखे जाएंगे। कल की जो क्लास थी उस क्लास से तो क्वेश्चन की लेवल हाई होगा। ठीक है, जो बच्चे जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको आए। सबसे पहले हम क्लास का देखेंगे। आज थोड़ा सा क्लास में चेंजेज होगी। यहाँ पे ट्रिक डाला गया कि आज की जो क्लास होगी प्रति वस्तु भाव से, मतलब एक वस्तु के भाव से खरीदने और बेचने वाले पे जिक्र होने वाला है। ठीक है जी। जैसे आप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है, मतलब 10 रुपया में कितना खरीदता है? 11 पीस खरीदता है। ठीक है सर, जबकि 11 रुपया में कितना पीस बेचता है? 10 पीस बेचता है। तो कह रहा है उसकी लाभ का प्रतिशत बताएं। क्या कह रहा है ये? लाभ की प्रतिशत बताएं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक्स मान के चल सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन भाई एक्स मान के चलना और ना चलना बहुत दिक्कत है, क्योंकि बच्चे लोग एक्स मानते हैं ना पेपर में, तो एक्स कुछ और ही याद आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं। पहले ट्रिक देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपका पहला कितना है? ए कितना है? 10 रुपया है। अच्छा, 10 में कितना पीस खरीद रहा है? बी कितना है? 11 है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, आपका लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है अभिष्ट लाभ इजकल टू बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर गुने का 100। देखिए पहला जो होगा ए, दूसरा जो होगा बी, मैम समझ लीजिए। तो बी कितना है? 11 है। तो 11 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर गुने का 100। ठीक है सर, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 माइनस का 100 बटे का 100 गुने का 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया क्या? कितना आंसर आ गया? 21%। ऑप्शन नंबर डी। आज सुनिए फॉर्मूला पर रख के। बेगर फॉर्मूला बताऊं? बोलिए बेगर फॉर्मूला। फिर बोलो तो बता रहा हूँ। बेगर ट्रिक बोलेंगे तो आप बता रहा हूं मैं, क्योंकि बेगर ट्रिक में पता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, आपको वही पुराना फॉर्मूला लगाना है, सीपी और एसपी वाला। बेगर ट्रिक है चलेंगे तो आप यहाँ देखिए, बेगर ट्रिक है 10 रुपये में 11 खरीदा है, तो सीपी हो जाएगा 11 बट्टे का 10। 10 रुपये में नहीं, सॉरी, सीपी जो हो जाएगा ये 11 बट्टे का 10 हो जाएगा ना। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 10 बट्टे का 11 हो जाएगा सीपी, और एसपी हो जाएगा आपका 11 बट्टे का 10, और माइनस करके लाभ निकाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लाभ निकाल के कर सकते हैं। हेलो, 11 बजे 11, हाँ ठीक है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 10 11 मतलब निकाल के बालों को तो बोलो बगैर फॉर्म में कराऊं। चले आगे, चले अगला प्रश्न देखेंगे। 25 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदता है और 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेचता है, तो कह रहा है लाभ कितना होगा? आपको मैं क्या बताया था? लाभ का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे दोस्त? निकालो यार। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बी कितना था? बी कितना है? 9 है क्या? और नहीं यहाँ पे ना, निकालिए ना, निकालिए, निकालो निकालो, कोई बात नहीं, निकालो। यहाँ पे अलग अलग है। हाँ, थोड़ा समझ लीजिए, अलग है। वो वाला फॉर्मूला आप वहां लगाइएगा जब दोनों सेम हो। अब यहाँ देख रहे दोनों चेंज है, 25-25 तो सेम है, बाकी ये चेंज है, चेंज है ना। इस कंडीशन में क्या लगाएंगे आप? लाभ इजकल, पहले नॉर्मल करा दूं फिर ट्रिक बता दूंगा, फिर बच्चे लोग बोलेंगे सिर्फ ट्रिक ही कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी। 25 रुपये में कितने संतरे हैं? 10। एक संतरे का दाम कितना हुआ? 2.5। ठीक है सर। अगर एसपी बात करें तो 25 में कितने संतरा है सर? 9। 9 पॉइंट में लेगो तो कितना आ जाएगा? 9 का 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें लाभ। लाभ की फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? लाभ इजकल तो क्या होगा बेटा? एसपी माइनस का
सीपी। एसपी कितना है 25/9 माइनस 25/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 250, 25 नवा 225 हुआ ना भाई। तो कितना हो जाएगा ये 25/90 हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ पे लाभ। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 25/90 बट्टे में सीपी कितना था 25/10 था गुने का 100। अब सॉल्व करो ना बेटा, 25/90 गुने का 10/25 गुने का 100। अब कैंसिल कर दो, 25 से 25 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो कितना हो गया भाई 100/1199 1/, ये हो जाएगा ना 1199 1/9। पूछा क्या है तो कितना परसेंट लाभ होगा, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 9। आज समझ में, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, आज समझ में, बेगर फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, नहीं आया बोलो बोलो, ज्यादा लेंदी हो गया। नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे क्या किया, सीपी और एसपी निकाला। लाभ के फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, परसेंट का फॉर्मूला आएगा 25/90 10/25, 10 0 से 0 का 25 से 25 का था 100/, तो 1199 1/9। अगर इसी क्वेश्चन को आप एज अ ट्रिक करना चाहोगे तो समझ लीजिए, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला देगा 25 रुपये में 10 खरीदा और 25 रुपये में 9 पीस बेचा, यही था क्वेश्चन। अब आपको ट्रिक लगा, ट्रिक में जब आएगा तब ट्रिक क्या करेंगे, बी गुने का सी माइनस ए गुने का डी, बी गुने का सी अपॉन में ए गुने का डी इक्वल टू 100। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो बी कितना है आपका 10 गुने का 25 माइनस अगला क्या है 25 गुने का बट्टे में 25 गुने का 9। अगर हम देखें बेटा समझिएगा थोड़ा सा, तो 25 गुने का 9 है ना, कट जाएगा 250 माइनस का 25, यहाँ पे गुने 100 है, ठीक है, अपॉन में 25 नमा 225 गुने का 100, तो कितना आएगा 25/225 आएगा। हाँ आप एक काम करो ना, यहीं पे थोड़ा सा खत्म कर दो, 25 को कॉमन ले लो, ठीक है, नहीं दोनों में ना, माइनस का 9/25 गुने का 9 गुने का 100, 25 से 25 खत्म, आ गया कितना 1/9 गुने का 100, 11 1/, क्या लास्ट वाला हमारा आंसर आ गया, लास्ट वाले पोर्शन पे आ गए ना। तो या तो आप ऐसे करिए, ठीक है, या तो ट्रिक करिए, बात बराबर, या तो ऐसे करिए तो प्लान, पर मैं कहूँगा कि आप ऐसे चलेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। ये आपको बी गुने का सी ए गुने का डी अपन में बी डी। मैम पीछे देखा जाए तो हमने लास्ट में ये निकाला था 100/9 और यहाँ पे भी 100/9 आ गया, तो या तो चलो वैसे चलो ऐसे चलो, बात बराबर है। तो मैं तो कहूँगा आंसर ये वाला चलिए, ट्रिक लिख लीजिए, ये ट्रिक लिख लीजिए, बी सी माइनस का ए डी अपॉन में ए डी, चले, पुराना वाला ट्रिक भी इसी पे था, ठीक है। अगला, यदि 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, अब देखो 100 रुपये में, देखिए ये देखिए आप 2011 में पूछा गया था, करिए आप 100 रुपये में 11 पुस्तक 10 रुपया में 10 पुस्तक 110 में बेचता है, मुझे प्रत्येक पुस्तक पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, चलिए बताइए इसको। ये वाला लगाना ना, बीसीएडी वाला लगाना ना, ये मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हाँ बी आपका 11 हो गया, सी क्या हो गया 10 हो गया ना,
बी आपका गड़बड़ हो रहा है। सी प्राइज ही हाँ एक सेकंड देखिए क्या, अरे भाई एज कल तो आपका क्या हो जाएगा 100, बी एज कल तो आपका कितना हो जाएगा 11, सी हाँ ये देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया, पहले क्या होना चाहिए था कॉस्ट, इन्होंने पलट दिया तो सी हो जाएगा 110, डी हो जाएगा 10। कोई इसको सी मत मान लेना क्योंकि पुस्तकें बाद में आनी चाहिए थी, पहले उसको कॉस्ट आने चाहिए था। ठीक है आराम से रखिए फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला क्या बताता आपको, बी सी माइनस का, बोले माइनस का ए डी अपॉन में ए डी गुने का 100, बताइए आंसर कितना आ रहा है, 21%, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे मैम देखिए बी कितना था 11 गुने का 110 माइनस का 100 गुने का 10 बट्टे का कितना आएगा 100 गुने का 10 गुने का 100। तो अगर आप ऊपर में सब में कॉमन क्या है 100 कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लो, क्या लोगे 10 कॉमन ले लो, 100 से 100 कैंसिल कर दिए, 10 को कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा 11 गुने का 11 माइनस का 100 तो अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया सर, 121 में से 100 हो जाएगा, कितना आएगा 21%। इन दोनों में क्या सेम है, एक 10 इसको बाहर ले लिया मैंने तो इसमें 10 तो भाई 110 में से 10 बाहर कर तो 11 बचेगा, एक 11 नहीं बच गया यहाँ पे, दोनों नंबर एक में से कोई भी कॉमन ले लो ना, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, दोनों मल्टीप्लाई आया समझ में। मैम यहाँ पे 110 था, 110 में से 10 बार तो 11 बचेगा, नहीं है समझ में, 11 गुने का 10 कितना हो गया 110 हुआ, 110 में 10 बाहर आपने ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे 11 बचेगा, अब आया समझ में। ठीक है कल से हार्ड है क्वेश्चन, मैं खुद कह रहा हूँ, आप कॉमन लेके मत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लो, मैं कॉमन ना करूँ डायरेक्ट करो फिर आप कॉमन मत लीजिए, कॉमन आपको लेंथी लग रहा है तो मत लीजिए। चलिए एक विक्रेता 14 रुपया के भाव से 5 नींबू बेचता है, मतलब और जिससे 40% का लाभ होता है, तो उसे एक दर्जन नींबू में कितने खरीदे, अरे भाई उसने एक दर्जन नींबू कितने में खरीदा था 14 रुपए में 5 को नींबू खरीदा, बेचता है भाई बेचता है तो उसको 40% लाभ होता है। वाह क्या हो गया, डायरेक्ट कर दूं मैं, देखिए आप दिमाग लेगा सर 14 रुपया जो है 40% लाभ, मतलब आपको याद आया मैम 100 माइनस का प्रॉफिट गुने का 100, सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, तो 14 जो है 60% गुने का 100 तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा क्या, 0 से 0 खत्म है, 3 और 5, 14 से 14 दिया 14 5 70 डिवाइड बाई 3, सीपी आ गया एक नींबू का, 5 नींबू का सीपी इतना आ गया, एक नींबू का 1 बट्टे का 5, 14 5 70, एक नींबू 14 बट्टे का 3 रुपये में खरीदता है। कितना नींबू पूछा उन्होंने, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते ना, गलत हो गया आंसर कुछ और आएगा, 40% लाभ पे बेचता है 60 इसका 40% निकालते हैं, निकाला ना, 14 बट्टे का 60 गुने का 100, 14 5 70 बट्टे का 3, एक 14 बट्टे का 3, एक नींबू का मतलब इतना आ गया, एक नींबू का दाम खरीदा हुआ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौका 12, 4 14 14 14 14 56, गलत आंसर है, तो उसने एक दर्जन नींबू कितना में खरीदा था, एक दर्जन बोले तो 12 नींबू, एक दर्जन बोले तो 12 नींबू। चलिए मैम
5 नींबू का विक्रय मूल्य एसपी, तो कितना हो जाएगा? 14 रुपया है। तो यहाँ पे लिखो एक, समझिए आगे आंसर, नींबू का एसपी लगाओ वही 14/5, एक नींबू का आ गया। अब 2.8% में लोगे तो भाई 2.8, अब नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, जब इन्होंने ले लिया एक नींबू का आ गया, और इस पे कितना % प्रॉफिट कमाया इन्होंने? 40% प्रॉफिट कमाया ना, तो सॉल्व कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा ऐसे, आप लोग समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे 14 रुपये में बेच रहा है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैंने गलती किया था, आपने पकड़ा नहीं मेरी गलती। सीपी इक्वल टू होता है एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट गुने का 100। आपने मेरी गलती पकड़ा नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा? 14/100 में प्लस कर देंगे 40 गुने का 100, कितना होगा मैम? 14/100, 40 गुने का 100, यही होगा। 1 और 0 से 1 और 0 खत्म, 1 और 0 से 1 और 0 खत्म हो गया, 14 से 14 खत्म। तो 5 नींबू का दाम कितना हो गया? कॉस्ट 10 रुपया। हाँ, यहाँ पे लिख दोगे 5 नींबू का क्रय मूल्य, 5 क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 हो गया। तो एक नींबू का कितना हो जाएगा? एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा? 10/5 करोगे तो कितना आएगा? 2 रुपये आया। पूछा किसने क्या है? नहीं समझ में आपको ना? 12। तो 2 गुने का 12 करोगे कितना? 24 रुपये का नींबू खरीदेगा वो। सर ये 5 नींबू का सीपी निकाले, पता है पहले क्यों फंसा? मैंने यहाँ पे माइनस लगा रहा था, देखा होगा तो। समझ में बात आया? समझ में? तो आप ये लगा लो, इजी है, उसमें फंस जाएंगे आप। फंसेगा नहीं, लेंदी जाएगा। देखिए जब भी सीपी निकालना हो ना, तो एसपी अपन में 100 प्लस प्रॉफिट करिएगा, ठीक है? आगे चलें। एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है, तो उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे? देखिए सर, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे एसएससी 10+2, जो आप सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं वो इसी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 रुपए में एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे थे, तो एक सेब कितना बेचा था? एक सेब का एसपी कितना हुआ सर? 100 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 रुपए में बेचा था भाई। अच्छा, लाभ कितना कमाया था? 20। एसपी का फॉर्मूला, सॉरी आपको क्या बताया था अभी बेटा? सीपी को तो क्या बताया था? एसपी अपॉन में 100 प्लस, बोलो यार, प्रॉफिट गुने का 100 बताया था। एसपी कितना है? एक का कितना है? 5। हम एक का निकालेंगे, एक। अच्छा, 100 प्लस 20 गुने का 100 लिख सकता हूं मैं, तो कितना आ गया? 5/100, 20 गुने का 100, 1 और 0 से 1 और 0 खत्म, तो कितना आ गया मेरे पास? 50/, ठीक है, 50/12 आ गया ना? ये एक का आ गया, एक का सीपी। अब बोला क्या कि 100 रुपए में कितने खरीदेगा, ये पूछा ना, तो आप क्या लिखो? 100/1/50 बेटा 12, तो 100/1 गुने का 12/50 गुना के 100, 12 गुना के 24, कितना पीस खरीदेगा भाई? 24 पीस। ऑप्शन है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में भाई? आया बेटा? एक नींबू का दाम कितना हो गया? 100 नींबू खरीदना था, 100/1, कुछ नहीं था, सबका मालिक एक होता है नीचे। आया समझ में? रेसिप्रोकल क्यों है यहाँ पे? हर्षित क्लियर है बेटा? तेरा मैडम? आपका जी सर? चलिए, करीब 20 दर्जन खिलौने का 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। सर मतलब ये 12 का है, कितने का है? 12 रुपये। वह प्रत्येक खिलौने 33 रुपये के दर से बेचता, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ होता? क्या है कुंदा? मतलब यहाँ पे 12 पीस खिलौने का दाम कितना है? 375 रुपये। तो एक खिलौने, एक पीस का कितना हो जाएगा? 375/12, 36,
1 12 कम 12 डिवाइड करो ना, कितना आएगा, पॉइंट में आएगा। 12 कम 12 3 जीरो है 25, ठीक है। एक खिलौने का दाम हो गया। अब कह रहा है कि कितना रुपये बेचेगा वो, 33। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी माइनस, तो एसपी कितना है 33 में से 31.25 कितना का माइनस करोगे तो 75 आ गया। अब पूछा गया आपसे लाभ की प्रतिशत पूछा, लाभ आ गया, प्रतिशत निकाल नहीं लोगे हैं, 1 अपन में 75 गुने अपन में 31.25 गुने का 100, तो यहाँ पे क्या लिखो 175 बटेगा 31, 25 गुने का 100, काटो ना, काटो में काटोगे 25 से, 25 छका 1.5 25 7 125 175, 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 6 आ गया, 6 2 62, 25 दूना का 50 12, 25 5 125, 5 से 20 पैसे 100, 5 से 5 दूना का 10 50 25, 5 से 50 25 5 का 20, कितना का बता 7 का 28, 28 बटेगा 5, 50 25.6 5.6 आज समझ में क्या हुआ सर, आया 5.6 आ रहा है ना, ये यूपी पुलिस 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। चले आगे, अगला देखिए, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 खिलौने खरीदता है, अच्छी बात है, उन्हें 1.2 प्रति व्यक्ति के दर, अच्छे भाई ये कह रहा एसपी दिया हुआ है, कर लो यार, ये तो ऐसे ही है, यूपी लेखपाल में पूछा गया था, बताओ आंसर। पहले 10 पीस का कितना रुपया बेटा 8 रुपया, एक पीस का कितना हो गया 0.8, सीपी दे दिया, एसपी कितना है 1.25 एसपी आ गया, बता दो लाभ निकाल लोगे ना, ये माइनस करिए इसमें से, तो माइनस करोगे 1.25 में से 0.8 तो कितना आएगा, लाभ निकालना बेटा 1.25 0.8 कुछ 0.5 12 में से जाएगा 4 0.45 आएगा, लाभ की प्रतिशत निकालना है ना, तो 0.45 अपॉन में 0.8 गुने का 100 निकालो, कितना आएगा 45 बटेगा 8, काटो ना, ऊपर 0 लगा दो, काटो जो आएगा आंसर, 8 पचे 40, 8 5 40 8 छक 48, 8 5 40 0, 4 8 छक 48, 56 पॉइंट कुछ आएगा, 56 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, ठीक है। चल गए आगे, 56.25 मतलब यही आएगा आंसर, चले आगे हैं 56 मतलब फिर पॉइंट में इसमें नहीं देना है, आंसर हो जाएगा। चले आगे, ये बताइए 1 रुपया में 4 टॉफी खरीदी गई, अच्छी बात है, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रॉफी को बेचना पड़ेगा, कितने बेचोगे 1 रुपये में अपने 4 ट्रॉफी खरीदा, अच्छी बात है, ठीक है, तो कह रहा है कि 60% लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रॉफियों को बेचना पड़ेगा, कितना बेचोगे 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचोगे, दिमाग लगाओगे, 1 रुपये में 4 खरीदा तो मतलब एक ट्रॉफी का दाम कितना हुआ सर 0.25 हुआ, कितना % लाभ कमाना है 60% कमाना है ना, गुने का 160 बटेगा 100 कर दो तो करो ना, कितना आएगा बताओ, बताओ जल्दी हैं 0.4 सही है, मैंने भी नहीं देखा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 खत्म,
ठीक है, तो जगह 25/100, 16/10, काटोगे क्या? 25 से कम 25, 25 जगह 4/4, 0.4 सही है, 0.4 सही है ना। अच्छा, आपने कितना आ गया, एक ट्रॉफी को 0.4 में बेचना पड़ेगा, एक रुपये, तो 0.4 को डिवाइड कर दो ना। हाँ 100 से। अब भाई आपने पूछा एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे एक ट्रॉफी का एक ट्रॉफी का दाम कितना है, 40 पैसे। भैया एक टॉफी 40 पैसे बेच रहे हो, तो 100 रुपये में कितना टॉफी बेचोगे, 0.4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आएगा तो मतलब एक रुपये में कितना टॉफी बेचोगे, 2.5 टॉफी बेचोगे। आज समझे मैडम? या तो ये लगा ले 0.40 कर लेते, 40 पैसा, और पैसे में लेंगे तो 100 को 40 से डिवाइड करेंगे, रुपये में लेंगे तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आएगा। ठीक है, पैसे में लेंगे 100 से तो 40 से डिवाइड करेंगे, रुपये में लेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 0.4 से। ठीक है, चले आगे, बाउंस करेगा सर, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा है, और हार्ड क्या, एक ही सीरीज तो चल ही रहा है, तो चेंज क्या हूँ। करण ने 1 दर्जन पेन 120 में खरीदता है, अच्छी बात है, खरीदो भाई। 3 पेन का एक पैक 35 में बेचता है, तो कितना लाभ हुआ, मतलब 12 पीस पेन, यहाँ देखिएगा कितने में खरीदा वो, 120 में, तो एक पीस पेन कितने में खरीदा, 10। अगर हम 3 पीस पेन का सीपी बताएं तो कितना हुआ, 3 गुने का 10, 30 रुपया में हुआ, और 3 पीस का एसपी बेचा कितना में, वो 35 में पैक बना के बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5। तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो क्या लिखोगे, 5/30 गुने का 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना परसेंट लाभ हुआ उसको बताइए। अब निकालिए आप आंसर, निकालिए, हम यहाँ तक तो कर दिया ना, निकालिए। हेलो, ठीक है, निकालिए, 16.6 दिया क्या, आ गया। तो आपको अगर डायरेक्ट निकालोगे तो क्या लिखो बेटा, 5/30 गुने का 100, तो 5 का हुआ 6×25, 16×96, 4 जीरो, ठीक है, 16×96, 4 जीरो है ना, तो 40, 6×4 आ गया आंसर। ठीक है जी, अब तुम ये मत लगाने लगना दिमाग के हम 3 सारे पेन पे निकालें, सारे पेन को निकालोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 को रखते 120 अपन में 100 निकाल के दिखाऊं, ऐसे भी आया समझ में। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलो की दर से काजू खरीदता है, 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उन्हें बेचता है, बताइए, एसएससी सीपीओ 10 पूछा गया, आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, बाउंस कर गया। हाँ, अगर 10 रुपये में 50 ग्राम बेचता है तो क्या होगा, कितना परसेंट लाभ होगा। तो अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम का, 100 ग्राम का कितना हो गया भाई, 25 रुपये हुआ, 50 ग्राम का कितना हुआ, 12 रुपये 50 पैसा, ये हुआ। ओह, अब बेचा कितना में, ये आपका हो गया सीपी, बेचा कितने में, 10 रुपये का 50 ग्राम दे रहा है, आपका एसपी कितना है, तो लॉस हुआ है, कितना हुआ लॉस, 2 रुपये 50 पैसा। तो लॉस की परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L%, 2 रुपया 50 बटेगा, क्या लिखोगे, 12/50 गुने का 100, काटो ना बेटा, 5 रुपये 25, 9, 25 × 125, 5 आ गया, 20 × 100, 20% है। आज समझ में कैसे किया, मैं 100 ग्राम क्यों लिया, कि 100 ग्राम निकालना इजी रहता है, सच्ची आ गया। कह रहा है कि उसने 100
1 किलो काजू 250 में खरीदा, तो 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हमने 1000 ग्राम खरीदा, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा? 25 रुपया। 50 ग्राम का 12 रुपये 50 पैसा। बेचा कितने में? 10 रुपये में। लॉस कितना हुआ? 2.5 हुआ। लॉस का परसेंट निकाल दिया, तो लॉस ही तो होगा मैम। आप देखो ना, खरीदे हो कितना? 12 रुपये 50 पैसा 50 ग्राम का, बेचे कितना में हो मैम? 10 में, तो लॉस ही हुआ ना। इसीलिए कहता हूँ डेली बाजार जाया करो, सब्जी भी खरीदा करो। लहसुन का जब दाम बढ़ गया था, देखो ना कैसे तोड़ रहा था लोग। एक प्रकाशक पुस्तक को प्रति, देखिए खुदरा विक्रेता है, 5 रुपये प्रति को एक कॉपी 5 में बेचता है, ठीक है, लेकिन 25 कॉपियों को 24 प्रति गिनने की अनुमति देता है। ये पता है, भूल चूक लेनी देनी है, ये भूल चूक लेनी देनी। क्वेश्चन पढ़ो, 5 में एक कॉपी बेचता है, लेकिन 25 प्रतियों को 24 बोलता है। 25 को 24 गिनो, 25 को 24 गिनो। तो यदि खुदरा व्यापारी प्रत्येक 6 रुपये दर से बेचता है तो उसे कितना % लाभ होगा? नहीं समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो जब हमने थोक में माल लिया, तो जब मैंने लिया तो यहाँ पे मेरे को क्या पड़ा था? एक 5 रुपये का पड़ा था। ये कितने का? 5 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन कहता हम 25 पीस ले रहे थे, तो दुकानदार हमें मान रहा था 24 पीस। हमने लिया कितना? 25 पीस, लेकिन उसने बोला आप दाम कितने के दीजिएगा? 24 पीस का। तो 5 का 20 का 0 हाथ में लगल 2, 5 10 2 12, 120 रुपया में कितना पीस मिला हमें? 25 पीस। हाँ, हमें कितना मिला? 25 पीस का दाम हमने कितना दिया? 120। अब मैं जो बेच रहा हूँ, एक पीस 6 रुपये का दाम से बेचा, दुकान पे महंगा है, तो एक पीस हमने कितना बेचा? 6 रुपये में। तो टोटल में 25 गुने का 6, 25 छका 150, कितना रुपये लाभ हुआ? 30। तो क्या लिखो? 30 बटे का 120 गुने का 100, तो कितना हो जाएगा? ये 4, 25%। आया समझ में? पता है आपने कहाँ कंफ्यूज हो गए? यहाँ पे कर 25 पीस ले रहा है, लेकिन दुकानदार उसे कितना मान रहा है? फिर कभी भी आप दुकानदार जब वहां से माल लेकर आते, कुछ तो बचना चाहिए इनको, समझ में बात? इसके आंसर का 25%। ठीक है, चले आगे। आज का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लगा नहीं? अच्छा, एक जैसा रिलेटेड नहीं आ रहा, एक जैसा रिलेटेड ही तो हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है। सेम चीज वही है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है। तो कल के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, आज आप देखिए ना, सब क्वेश्चन के नीचे कुछ लिखा हुआ है, आप देख नहीं रहे गौर से। सब क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये मैं कल वाले जो क्वेश्चन था ना, प्रैक्टिस था। आज क्वेश्चन जितना देखिएगा सबके नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आप देखिए ना, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, कौन सी कहाँ का? ये प्रैक्टिस है। हमने जो क्वेश्चन लिया है, हमने याद की जो क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है भाई। मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलें, मैं खुद करूँ आज का। आप देखो 2 दिन ईजी हमने किया ना, थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। बाकी आप लोग अभी मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। ये बताइए, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 15 ही कराऊंगा, मैं समझ रहा हूँ समस्या। ये कब आया सर? पेपर में आता है एसएससी में। आप भी किसी से तैयारी कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते? 18 हो चुका ना। आप अपेयरिंग डाल देना ना, अपेयरिंग डालो ना। अरे भाई अपेयरिंग डाल के भर दो। तू ही कह रहा था कि 12वीं का रिजल्ट है। मैंने कब क्या किया भाई? 10वीं का मार्क्स सुने, 10वीं का प्रेम के साथ करा था जब प्रेम ने कही थी। 10वीं का मार्कशीट लगा देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th डालना, अपेयरिंग डालना, ठीक है? वहां पे पास आता है कि अपेयरिंग आता है, पास 12th स्टैंडर्ड अपेयरिंग डाल दीजिएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, अभी जो दोगे वो ले लेगा। जब एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जब कॉल लेटर आएगा, तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर तब कहीं डॉक्यूमेंट में कुछ हुआ तो आपको समय देगा वो, इतने दिन में सुधारिए। एक फल विक्रेता 750 संतरे 500 रुपये के
और 100 संतरे की दर से खरीदता है। 500 रुपए के 100 संतरे, मतलब 700 संतरे, एक संतरे के 7 बजे 3500 में खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा हुआ है। 100 संतरे 500 खरीदा, तो एक संतरे 500 का हुआ, तो 700 संतरे कितना में खरीदा? 3500 में। अब कह रहा है एक अन्य किस्म का दूसरा 700 के 100 संतरे 500 संतरे खरीदता है, मतलब 500 संतरा खरीदा, ठीक है, 700, एक संतरे कितने का है? 7 रुपए का, तो 700 संतरा, तो कितना हो जाए? 7 × 5 = 3500। ठीक है जी, अच्छी बात। उन्हें 84 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है और उन्हें 84, तो लाभ की प्रतिशत बना। 1200 संतरा हो गया, पर 2 किस्म का संतरा है। 1200 संतरा कितना हो गया? 7000 रुपए का। एक संतरा 7 रुपए का बेच रहा है, तो 12 से 8400 रुपया हुआ। नहीं आया समझ में आपको? नहीं है मैम। पहला 700 संतरा खरीदा है 3500 में, ठीक है। दूसरा 500 संतरा खरीदा है 3500 में। टोटल उसका कितना हो गया मैम? 7000। पीस कितना हो गया मैम? 1200। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? सीपी। बेचा कितना है? 1200 को बेचा है, 12 से 84। एक संतरा का दाम कितना रुपया? 7 रुपये। 84 रुपये में 12 बेच रहा है, तो एक संतरा 7 रुपये का हुआ, तो 7 इसको मल्टीप्लाई कर 12 से 84। कितना बेचा टोटल संतरा? 8400 में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? 1400। पूछा गया प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो क्या लिखे हो बेटा? 1400 700 7000 गुने का 100, काटो ना। 14 × 5 = 5, आ गया 20%। क्वेश्चन तो इजी था, लैंग्वेज घुमा हुआ था। इजी नहीं था, हमने कुछ फॉर्मूला लगाया, इजी था ना। तुम डर जाते हो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अरे भैया, कहावत है ना अपना भोजपुरी में, छोटा देख के झुझवाना नहीं, बड़ा देख के डरना नहीं। चले, एक आदमी 40 रुपए के 3 छोड़ दो, ज्यादा हो गया। पैकअप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप लोग तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।